नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। सुलगते सवाल में आप सभी का स्वागत है। अनूपपुर के कोतमा से एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जहां वार्ड नंबर 13 के लहसुई कैंप में बनी जर्जर पानी की टंकी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। करीब 25 से 30 साल पुरानी ये टंकी अब खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है और इसके नीचे रह रहे 300 से ज्यादा परिवार हर पल डर के साए में जीने पर मजबूर है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस टंकी की तत्काल जांच कराई जाए और या तो इसकी मरम्मत की जाए या फिर इसे तोड़कर नई टंकी का निर्माण कराया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन कब जागेगा? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोतमा के लहसुई कैंप में बनी यह पानी की टंकी अब खस्ताहाल हो चुकी है। टंकी की दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं और उस पर उगाए पेड़ पौधों ने इनकी संरचना को और भी कमजोर कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से इसकी ना तो मरम्मत हुई है और ना ही कोई नियमित देखरेख की गई है। यह पानी की टंकी न सिर्फ जर्जर हो चुकी है, बल्कि इसके जरिए आज भी 300 से ज्यादा परिवारों को पेयजल सप्लाई की जा रही है। अब ऐसे में लोगों की जान हर वक्त खतरे में बनी हुई है। रहवासियों का आरोप है कि कालरी प्रशासन की लापरवाही के चलते यह स्थिति पैदा हुई है। हाल ही में कोतमा में 4 मंजिला होटल गिरने की घटना के बाद लोगों में पहले से दहशत का माहौल है। अब ऐसे में इस पानी की टंकी को लेकर क्षेत्र में दहशत और आक्रोश दोनों बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में प्रबंधन किसी घटना का इंतजार कर रहा है। मेरा एसएससीएल और जिला प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पानी टंकी को देखकर इसकी मरम्मत कराई जाए और या कि फिर किसी घटने का इंतजाम वो खुद स्वयं कर रहे हैं। टंकी बंद तो गई, पानी मिलने भी लगा, लेकिन लौट के कोई इसको देखने नहीं आया कि इसकी सफाई भी करना है या कुछ डैमेज हुई होगी तो मरम्मत भी करना है। लगभग 25 से 30 वर्ष पुरानी है टंकी, जो काफ़ी जगह से लीक हो रही है, पानी झरझर गिरता है। तब इसका जल्द से जल्द मरम्मत होनी चाहिए, क्योंकि मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी गिर जाएगी और लोग इसमें चोटिल हो सकते हैं और मृत भी हो सकते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस टंकी की तत्काल जांच कराई जाए और या इसकी मरम्मत की जाए या फिर इसे तोड़कर नई पानी टंकी का निर्माण कराया जाए, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले ही स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। इसका भी एक पीरियड रहा होगा कि इतने वर्ष तक ये अच्छे कंडीशन में रहेगा और संभवतः इसको बने हुए करीब नहीं भी तो 25-30 वर्ष हो गए। और एक चीज की लाइफ जो है 25-30 वर्ष अगर है तो उस टाइप का मेंटेनेंस, उस टाइप का कार्य कुछ होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसको बनवाना चाहिए, क्योंकि कभी भी गिर सकता है ये। क्या कभी बड़ा हादसा देखने के लिए मिल सकता है? कभी भी गिर सकता है। मंदिर में भी हादसा, यहाँ बगल में माता रानी बैठी है, तो कभी भी इसमें घटना हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रशासन कब जागेगा? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है या फिर समय रहते कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? टीवी 24 न्यूज के लिए अनूपपुर जिले से चंद्रिका चंद्रा की रिपोर्ट। मौत की टंकी और खतरे में जिंदगी। वाकई में अनूपपुर के कोतमा से एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जहां वार्ड नंबर 13 के लहसुई कैंप में बनी जर्जर पानी की टंकी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। करीब 25 से 30 साल पुरानी ये टंकी अब खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है और इसके नीचे रह रहे करीब 300 से ज्यादा परिवार हर पल डर के साए में जीने पर मजबूर है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस टंकी की तत्काल जांच कराई जाए और या तो इसकी मरम्मत की जाए या फिर इसे तोड़कर नई टंकी का निर्माण कराया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब तक इस टंकी की मरम्मत होगी और कब तक रहवासियों को राहत मिलेगी। इंतजार किया जा रहा है कि कब तक इस टंकी की मरम्मत की जाएगी और आम जनता को इसका पानी साफ मिलेगा।
ये बड़ा सवाल है जहां कोतमा में लापरवाही की खबर सामने आई है। वार्ड नंबर 13 के लहसुई कैंप में जर्जर पानी की टंकी का मामला सामने आया, जहां 300 से अधिक परिवारों के लिए ये जानलेवा खतरा बना हुआ है। प्रशासन की लापरवाही साफ साफ इसमें उजागर हो रही है। आपको बता दें कि इसकी मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है। आम जनता के तहत प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं हो पाई है। 300 से ज्यादा परिवार हर पल इस डर के साए पर जीने पर मजबूर है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रिका चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है। चंद्रिका, इस जर्जर पानी की टंकी की हालत कब से खराब है और क्या पहले इसकी शिकायतें प्रशासन तक पहुंची थी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये टंकी लगभग आज से 20-30 वर्ष पहले बना हुआ था और पहले के ACCLC एक खसदे क्षेत्र अंतर्गत एक मीरा खदान करके एक कॉलोनी का संचालन हो रहा था। इस कॉलोनी के द्वारा ही अपने कॉलोनी के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पानी सप्लाई के लिए टंकी बनाया गया था और उनके द्वारा जब ये टंकी बनाया गया था तो लगभग सभी के घरों में पानी पहुंचती थी। आज वो मीरा खदान लगभग बंद ही हो चुकी है और वो खदान के बंद हो जाने से अब लोगों को पानी वास्तव में बहुत ज्यादा है। अब 25-30 साल पुराना है बनता हर चीज की एक तय समय सीमा उम्र होती है और टंकी की उम्र भी ज्यादा है, जिस कारण से लोगों को चंद्रिका, मैं पूछना चाहूंगी कि 300 से ज्यादा परिवार इस पानी की टंकी पर निर्भर है। ऐसे में प्रशासन ने कोई वैकल्पिक पानी की व्यवस्था की है वहां के आम लोगों के लिए? जी, वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन द्वारा किसी भी कुछ है और दुर्भाग्य ये कहा जा सकता है कि टंकी में जो सीढ़ी होती है उसे साफ सफाई किया जा सके, लेकिन वो सीढ़ी भी पूरी तरह से टूट चुकी है। जी, मैं वापस आना चाहूंगी चंद्रिका आपके पास। पहले हम जुड़ते हैं बादल कुमार राय, स्थानीय नागरिक है, जो कि बादल जी, आप लोग इस टंकी के नीचे रोज रहते हैं, क्या आपको हर वक्त किसी बड़े हादसे का डर लगा हुआ रहता है? मैडम, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद बोलूंगा कि आप इतने जागरूकता के साथ पूछ रही हैं। मैडम, वो केवल हमारे लिए ही नहीं, वो चूंकि रोड से बहुत ज्यादा हुआ है तो 5 फीट दूर 10 फीट दूर में बना हुआ है, तो रोड से आने जाने वालों के लिए भी खतरा है। देखिए, एक हर चीज का एक लाइफ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या है कैसा है, उस टंकी का अगर लाइफ है 10 साल 15 साल 25 साल, उसको बने कम से कम नहीं तो 20-22 साल हो गया है, तो अगर वो लाइफ है 15-20 साल तो उसको मेंटेन करवाएं। अभी लीकेज हो गया है, आज लीकेज के कारण वो धीरे धीरे और बढ़ेगा, बढ़ के इतना कमजोर है कि कभी भी धराशायी हो सकता है। कोतमा का समय अभी बहुत खराब चल रहा है। एक आप लोग की जानकारी में होगा, एक तो बिल्डिंग गिर गई, उसमें हमारे कितने अभाग्य लोग चले गए, तो उसके गम से हम लोग अभी उभर नहीं पा रहे हैं। काश अगर ऐसा कुछ यहाँ हो जाएगा तो क्या होगा हम लोगों का। इसलिए अपन ये चाहते हैं या तो उसको मेंटेन करवाएं या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें, उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, या आप लोग का सहयोग से ही होगा। काइंडली आप लोग इसमें जितना ज्यादा कुछ कर सकते करें। हम केवल इतना ही बोल सकते हैं, अगर वो अपने टाइम लिमिट में है तो उसको मेंटेन करवाएं, टाइम लिमिट में अगर नहीं है तो उसका रिपेयर करवाने के बजाय वो उसका नया बनाए और कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। जी, बादल, क्या कभी ऐसा लगा है कि टंकी गिरने की स्थिति बन गई हो या कोई इसमें दरार या मलबा गिरने की घटना सामने आई हो? मैडम, उसमें तो मलबा जमा हुआ है, बड़े बड़े पौधे उसमें हो गए, पीपल के पेड़ हो गए हैं और वो फट गया है, पानी रिस रहा है, कांटे रिसता रहता है, तो वो पानी रिसने से तो और ज्यादा कमजोर हो गए और कमजोर होने से कभी भी गिर सकता है। मानी ये नहीं कि कल गिरेगा या कब गिरेगा, कभी भी गिर सकता है। वो आज भी गिर सकता है, आज से 5 महीने बाद भी गिर सकता है, 5 साल बाद भी गिर सकता है। अगर उसका एक अगर लाइफ हो तो उस लाइफ का उन लोगों ने यूज करते हुए उसका रिपेयर करवा दें। जी, बहुत धन्यवाद बादल जी जुड़ने के लिए। हम ले चलते हैं आपको प्रभाकर राम त्रिपाठी, महाप्रबंधक जमुना कोतमा जी के पास।
प्रभाकर जी, 25 से 30 साल पुरानी इस पानी की टंकी की हालत बेहद खराब और जर्जर बन चुकी है। आखिर कितनी बड़ी लापरवाही इसको कह सकते हैं? उसको हम लोग चेक करवा लेते हैं क्या है उसमें, जो भी सुधार होगा उसको कर देंगे हम लोग, देख लेते हैं। जी प्रभाकर जी, स्थानीय लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वर्षों से ना मरम्मत हुई है, ना कोई निरीक्षण हुआ है। क्या आपकी ओर से कोई नियमित मेंटेनेंस या प्लान किया गया था? नियमित मेंटेनेंस हमको उसको देखना पड़ेगा, सिविल डिपार्टमेंट से क्या क्या किया गया था, उसके लिए थोड़ा रिकॉर्ड चेक करके ही बता पाएंगे। वैसे अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको हम इंस्पेक्शन करा करके जो भी होगा उसको ठीक कर देंगे। जी जी, इसमें बताया गया है प्रभाकर जी 300 से ज्यादा परिवारों के जान खतरे में है। क्या आप इस जोखिम की जिम्मेदारी लेते हैं या फिर क्या बताना चाहेंगे आप इसके ऊपर? ऐसा तो कोई खतरा तो हमको नहीं है। अगर जो किसी वहाँ के रहवासी को कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसे हमसे संपर्क करना चाहिए था। कोई इस तरह का बात लेकर के हमारे पास तो आया नहीं। जी बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी। हम वापस अपने संवाददाता चंद्रिका के पास चलना चाहेंगे। चंद्रिका, प्रभाकर जी का कहना है कि ऐसी कोई शिकायत उनके पास आई नहीं है और ना ही ग्रामवासियों ने उनके पास कोई ऐसी शिकायत की है। क्या कुछ बता पाएंगे आप? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि वहाँ के जो वार्डवासी है उनका कहना है कि हमारे द्वारा शिकायत तो की गई है, और शिकायत के साथ साथ वास्तविकता स्थिति ये है कि एससीसीएल क्षेत्र है और वहाँ एससीसीएल द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बाकायदा लगभग 250 से 300 कॉलोनियों का निर्माण कराया गया था, जो काली खदान बंद हो जाने के बाद भी वहाँ 250 से 300 से अधिक परिवार वहाँ रहते हैं, और उनमें से अधिकांश कर्मचारी केवल और केवल इसलिए बात करने अनऑफिशियल तरीके से वो लोग बात करने के तैयार हैं, पर ऑफिशियल तरीके से वो लोग बात इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम एससीसीएल के कॉलोनियों में रहते हैं तो एससीसीएल के खिलाफ अगर हम कोई बयानबाजी करते हैं तो एससीसीएल हमको कॉलोनी से बाहर का रास्ता दिखा देगा। जी चंद्रिका, क्या इस टंकी को तत्काल बंद करने या खाली कराने जैसे कोई कदम उठाए गए ताकि जो बड़ा हादसा आने वाले समय में हो सकता है उसे टाला जा सके? जी वो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो लगभग 25 से 30 साल पुरानी टंकी है, क्योंकि ये सालरी के ही एक जिम्मेदार अधिकारी ने एक्सेस भी किया है इस मामले को। उनका भी कहना है कि भैया ये 25 से 30 साल पुरानी टंकी है और हमारी नज़र में भी है और हमने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया है, लेकिन अब उच्च अधिकारी मामले पर कोई कार्रवाई कर। चलिए चंद्रिका, हम वापस आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनील सर्राफ पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आप इस क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे हैं, क्या इस पानी की टंकी की जर्जर हालत की जानकारी आपको पहले से थी? हाँ, एकदम पहले से भी थी। हमने कॉलोनी प्रशासन को पत्र भी लिखा था और कॉलोनी प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि समय रहते उसकी, मैंने कहा था कि भाई एटलीस्ट उसकी रिपेयरिंग तो करा ले। एक्चुअली क्या है कि वो देख रेख के अभाव में जर्जर हो गई। हालांकि पुरानी भी है वो बहुत टंकी, मुझे लग रहा है 25 साल से ऊपर की हो गई। और पर हमने ये कहा था कि भैया तुरंत कम से कम उसका देख रेख तो करा ले। उसमें क्या है कि पीपल और वट के वृक्ष लग गए हैं, काफी जर्जर हो चुकी है उसकी रिपेयरिंग के अभाव में और वो बहुत बड़ा खतरा है। मैंने प्रशासन से भी बात करी है, पर अब हमारे यहाँ तो स्थितियाँ ये हैं कि हमारे यहाँ से जो विधायक है वो मध्य प्रदेश शासन में मंत्री है और मंत्री के बिना पत्ता नहीं हिलता वहाँ, और मंत्री को इस चीज को ध्यान देते नहीं। तो हमारे यहाँ बड़ी खराब स्थिति है और ऐसी कई सारी है, तो एक पानी की टंकी, ऐसी बहुत सारी और समस्याएं हैं जिसको लेकर के हम लोग समय समय पर प्रशासन को चेताते रहते हैं, आंदोलन प्रदर्शन करके उसका ध्यानाकर्षण कराते हैं, पर कहीं कोई सुनने वाला है नहीं। जी, सुनील जी, स्थानीय लोग लगातार लापरवाही की बात कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं, प्रशासनिक विफलता है या राजनीतिक उदासीनता मान सकते हैं इसे? नहीं, दोनों ही चीजें हैं। राजनीतिक उदासीनता तो है ही, प्रशासनिक लापरवाही भी है। और प्रशासनिक लापरवाही देखिए तब होती है जब राजनीतिक उदासीनता होती है, जब इच्छा शक्ति जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी काम करने की इच्छा शक्ति ही नहीं होती, तो प्रशासनिक लापरवाही स्वाभाविक है जी। और हमारे यहाँ वही हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ऐसी ही लापरवाही का नतीजा हुआ कि एक 4 मंजिली इमारत गिरी। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि ज्यादा लोग वहाँ नहीं थे, 3 लोग फिर भी काल कलवित हुए, कई लोग घायल हुए।
तो हमारे यहाँ जो राजनेता है या जो प्रशासन है वो ऐसे ही जब कोई घटना हो जाती है तो सब वहाँ घड़ियाली आंसू बहाने पहुंच जाते हैं और वो है, इसके पहले कोई चेतता नहीं, कोई देखता नहीं, तो बड़ी समस्याएं तो हैं। जी बहुत शुक्रिया सुनील जी जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ श्याम कुमार जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी अनूपपुर से जुड़ चुके हैं। श्याम कुमार जी, अनूपपुर जिले के कोतमा क्षेत्र में एक लापरवाही सामने आई है, जहां क्रमांक 13 स्थित लहसुई कैंप में जर्जर पानी की टंकी करीब 300 से अधिक परिवारों के लिए जानलेवा साबित हो गई है। श्याम कुमार जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार श्याम कुमार जी, मैं पूछना चाहूंगी और बताना भी चाहूंगी आपको कि अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र से पानी की टंकी का लापरवाही सामने आई है, करीब 300 लोगों की जान पे बनाई है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल 300 लोगों की नहीं, बल्कि वो रास्ते से सड़क से लगा हुआ पानी का टंकी है। राहगीरों के लिए भी बड़ा खतरा है, स्थानीय लोगों के लिए तो ही है। एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है ये, कि इसको देखना चाहिए कि 25-30 साल पुरानी ये टैंक है और 25-30 साल से ना हमने कभी इसका कोई रिपेयरिंग होते हुए देखा, ना इसका मरम्मत होते हुए देखा, और वो जस का तस वैसे ही बना हुआ है। उसमें पेड़ उगने शुरू हो गए हैं और वो जर्जर हालत में है, जो साफ देखा जा सकता है। उसके बाद शासन प्रशासन का बिल्कुल भी उधर ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की परिषद है यहाँ नगर पालिका में, भाजपा के विधायक है यहाँ पर, जो मंत्री भी है, तो ये लोग सब अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, सत्ता में बैठे लोग। और प्रशासन तो आप जानते हैं कि प्रशासन बिना सत्ता के कुछ करती नहीं है, तो एक बड़ा खतरा का विषय है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए, मैं तो यही चाहूंगा। देखिए, जैसा कि अभी 300 से ज्यादा अधिक परिवारों के जान पे खतरा बने, अगर आने वाले समय में अगर ना करे कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? निश्चित रूप से प्रशासन होगी, निश्चित रूप से सत्ता में बैठे लोग होंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद है, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वे होंगे। क्योंकि लगातार मीडिया के माध्यम से ये बातें उठाई जा रही है, ये बातें दिखाई जा रही हैं कि क्या हालत है और क्या हो रहा है। उसके बाद अगर वहां पर कुछ नहीं होता तो शासन प्रशासन ही उसका जिम्मेदार होगा। हम तो लगातार उस बात को कह रहे हैं कि कोई ये वैसा मामला नहीं है जिसपे हम कोई राजनीतिक बात करें, लेकिन लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमारी चिंता और बढ़ जाती है कि हम इस पर संज्ञान लें। तो हम लोगों ने संज्ञान में लिया, हम लोगों ने शिकायतें भी की है, लेकिन करना तो शासन प्रशासन के लोगों को है। शासन में भारतीय जनता पार्टी है, प्रशासन में उनके नौकर है, तो उसी प्रकार से चल रहा है जैसे कि आप देख रही हैं। जी बहुत धन्यवाद श्याम कुमार जी जुड़ने के लिए। इसके साथ हमारे साथ पुष्पेंद्र जैन भाजपा मंडल अध्यक्ष कोतमा से जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र जी, अनूपपुर जिले में बड़ी लापरवाही सामने आई है, पानी के टैंक की स्थिति जर्जर बनी हुई है, करीब 300 से ज्यादा लोगों की जान पर बनी आई है। जी क्या कुछ प्रशासन कर रहा है? देखिए, ये हमारा क्षेत्र जो है ये कोल माइंस का क्षेत्र है और ये टंकी भी कोल माइंस के द्वारा निर्मित की गई है, जिसके संदर्भ में कोल माइंस को भी अवगत करा दिया गया है और वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि शीघ्र हम इस पर निर्णय लेकर इसको ठीक करेंगे। सर, इस पे बात भी सामने की 300 से ज्यादा अगर आगे चल के अगर कोई लापरवाही हो जाती है और किसी आमजन की इसमें दुर्घटना हो जाती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो पूर्णतः कोल माइंस की जवाबदेही है, उनके द्वारा बनाई गई टंकी है जी। और फिर भी कोल माइंस ने इस पे जिम्मेदारी से कहा है और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कि इस पे कार्यवाही हो और अतिशीघ्र इसका निराकरण किया जाए, जिससे कि कोई दुर्घटना, किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो। पुष्पेंद्र जी, क्या आपने प्रशासन या अपने संगठन के जरिए इस टंकी की जांच या सुधार के लिए कोई पहल की है? बिल्कुल, मैंने कलेक्टर महोदय को भी इस विषय से अवगत कराया है और स्थानीय एसडीएम को भी अवगत कराया, कोल माइंस में महाप्रबंधक को भी इस चीज से अवगत कराया कि इसमें अतिशीघ्र निर्णय लें, जिसमें किसी प्रकार की कोई नुकसान की आशंका न रहे। जी पुष्पेंद्र जी, अभी हाल ही में कोतमा में होटल गिरने की घटना भी सामने आई थी, जिसके बाद अब टंकी को लेकर सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन इस विषय पे वो ऐसे जितने भी अभी जो भी होटल गिरने की घटना के बाद से
जो भी ऐसे जर्जर इमारतें हैं या जैसे स्थान हैं, उन सबको प्रशासन के द्वारा चिन्हित करने की कार्यवाही प्रारंभ है और कार्यवाही चल रही है और प्रशासन के द्वारा कहा गया अतिशीघ्र हम इस पर निर्णय लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे। जी बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। हम वापस अपने संवाददाता चंद्रिका चंद्रा के पास चलते हैं। चंद्रिका, इसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि प्रशासन पहले से पहल कर रही है, पानी की टंकी पे सुधार करने की बात कर रही है। वहीं पूर्व विधायक का कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं था। क्या कुछ लापरवाही से कह सकते हैं? जी बिल्कुल, इसको लापरवाही कहा जा सकता है, क्योंकि भाजपा मंडल अध्यक्ष का भी कहना एक तरह से ठीक है और पूर्व विधायक का भी कहना वास्तविकता में सही है। कारण इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में अभी कुछ महीनों पहले जब कालरी के एक वरिष्ठ अधिकारी आए थे सेंट्रल लेवल के, तो उनके द्वारा जब उस जगह का मौका मुआयना किया गया, उस रास्ते से जब उनको गुजरना था, तो उसी पुल के पास ही एक वो पानी टंकी के पास एक पुल है और पुल में कोई भी अगल बगल डिवाइडर नहीं बनाया गया था, जिसके कारण से जैसे उनको पता चला कि मतलब बिलासपुर से सीएम के उस अधिकारी आ रहे हैं, तो उनके द्वारा रातों रात अगल बगल बैरिकेड टाइप का दीवार तो खड़ी कर दिया गया है, लेकिन उसी रास्ते से जब गुजरते हैं तो उस रास्ते पर उनके द्वारा और काली प्रशासन से भी हमें बात किया तो उनको हमें कैमरे में तो किसी तरह से कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन ऑफलाइन तरह से उनके द्वारा भी ये पीड़ा व्यक्त की गई है। उनको भी कहना था कि हमारी भी मंशा है कि टंकी में सुधार हो, लेकिन अब हर विभाग का अलग अलग राइट तो होता है और किसी विभाग से नहीं किया जा सकता है। तो हमने मामले को अधिकारियों तक पहुँचाया तो है, अब देखते हैं कि उच्च अधिकारी अपने इस मामले पर कार्रवाई करें। सारी राज्य अधिकारी देखिए चंद्रिका, अभी मैंने भाजपा मंडल अध्यक्ष कोतमा जी से भी बात की। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर अगर कोई आगे लापरवाही होती है तो इसमें साफ साफ प्रशासन की गलती है। आखिर इस पूरे मामले में जिम्मेदारी किसकी तय होती है और कोई हादसा अगर हो जाता है तो इसकी जवाबदेही कौन साबित करेगा? जी बिल्कुल, मैं इस चीज में स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में कोतमा नगर में ही बस स्टैंड के पास एक अग्रवाल लाज है, 4 मंजिला बहुमंजिला लॉज था, होटल था और वो भर कर गिर गई थी इसी तरह की लापरवाही के कारण, और जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। और मंडल अध्यक्ष जी जिस तरह से बात कर रहे हैं हमारे द्वारा अगर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जानकारी दी गई है, तो ये वाकई में सराहनीय है कि अग्रवाल सबसे ज्यादा जर्जर, क्योंकि वो जो पुरानी है 2 दशकों से पुरानी है। देखिए चंद्रिका, अभी दिलीप जायसवाल विधायक मंत्री मध्य प्रदेश का एक छोटा सा रिस्पांस हमारे सामने आया है। वे कह रहे हैं कि ऐसी कोई शिकायत उनके पास पहुंची नहीं है और अगर ऐसी कोई शिकायत पहुंची तो वे तुरंत कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, मंत्री पहुंची होगी आवश्यक, मान सकता हूँ इस बात को, क्योंकि मंत्री जी के पास तरह तरह के काम रहते हैं और शायद संभवतः लोगों ने मंत्री जी तक नहीं पहुंचाया होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पर कालरी प्रबंधन तक बात जरूर पहुंची है और कालरी प्रबंधन के अधिकारियों ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है। उनका भी मानना है कि हाँ, क्योंकि कालरी प्रबंधन के लोग उस रास्ते से प्रतिदिन गुजरते हैं और टंकी के जस्ट एकदम सामने ही अगर मैं बात करूँ तो जस्ट सामने ही एक सड़क है और वो मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग से प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है। तो संभावना है कि अगर पानी टंकी किसी तरह से ध्वस्त हो जाती है तो जान का खतरा जरूर है। बगल में ही देवी दुर्गा मंदिर है और तरह तरह के मतलब वहाँ पूरी कॉलोनियाँ बनती हैं, जिससे संभवतः दुर्घटना की आशंका तो होती है। जी बहुत धन्यवाद चंद्रिका चंद्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
अभी तक की सारी जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि आगे 300 लोगों से ज्यादा के अधिक की जान पर ये जो पानी की टंकी का खतरा बना हुआ है, ये कब तक सुलझता है। आज के फिलहाल सुलगते सवाल में इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।